राहुल गांधी एलओपी बनेंगे, हमने यहाँ खूब चर्चा की उस बारे में, आपको क्या लगता है? ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में खड़गे साहब ने कहा कि राहुल जी तय करेंगे, और आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जो पार्टी का अध्यक्ष नहीं बता। आप भी ऐसे सवाल कई बार करते हैं जो पार्टी अध्यक्ष जिसका जवाब नहीं दे सकता, उसका जवाब। देखिए, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, सारे मंत्रियों ने शपथ ले ली, सबने अपने कार्यभार में कार्यभार ले लिया, 4 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली, प्रधानमंत्री G7 यहाँ आरती चल रही है, आप एलओपी बन जाओ, आप एलओपी बन जाओ। मतलब देखिए डिसीजन मेकिंग कितनी तरह से हो सकती है एलओपी बनने के लिए। मैं तो उस दिन भी आपत्ति की थी, शायद आपको याद हो, जब रायबरेली से उनको चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा ये भी अपने आप में एंटाइटलमेंट वाली बात है कि मतलब पार्टी तय नहीं करेगी, आप तय करेंगे कि आपको रायबरेली। प्रेसिडेंट बोल रहा है कि वो लोग 40 साल से देख रहा हूं लोग टिकट के लिए कितनी मारामारी करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, और आपको खुद को तय करना है कि मैं इस टिकट पर यहां से लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो ये जो सब चीजें मैं कह रहा हूं कि अब ये सबसे बड़ा मौका है। और जैसे आप वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को अगर समझते हो, क्योंकि हमने जो संविधान है वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से लिया, इंग्लैंड से लिया, ग्रेट ब्रिटेन से लिया, तो उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो विपक्ष का नेता है उसे हम स्यूडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं, और विपक्ष में एक स्यूडो कैबिनेट भी चलती है, ठीक है, तो राहुल शैडो कैबिनेट जिसे आप कहते हैं, तो वो शैडो कैबिनेट के लिए राहुल जी के पास ये बड़ा मौका है कि ये 5 साल वो विपक्ष के नेता के तौर पर, एलओपी के तौर पर काम करें, तो एक अपने आप में इमेज बनेगी और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करके आगे। यही तो गड़बड़ हो गई ना, आप जो कह रहे हैं, अब आप फिर से आप यही मतलब आप लोग ये बात करेंगे, अब कितनी पीड़ा आपने पहुंचाई, यही गड़बड़ चाहता हूं। उन्होंने असली प्राइम मिनिस्टर, असली कैबिनेट सब बनाई थी, टीवी चैनलों पर डिस्कस भी हो गया, अब आप कह रहे हैं शैडो बना लो, तो भाई ओरिजिनल से शैडो जाएंगे तो धक्का लगेगा ना भाई, धक्का लगेगा तो आदमी क्या कहेगा। राजीव की जरूरत है, सोनिया जी एलओपी रहेंगे, उनसे जरा 2014 याद करते हैं। 2014 के इलेक्शन याद कीजिए, 13 में अनाउंस हो गया था कि नरेंद्र मोदी चुनाव सितंबर 2013 कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद चुनाव जीत गए, वो जबरदस्त चुनाव जीत गए। तो जाहिर है उस वक्त तो बहुत झटका लगा था विपक्ष को, अचानक ये क्या हो गया 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद। उस टाइम क्या लगता होगा, मतलब यहाँ की जो लॉबी है, मतलब राहुल गांधी और वगैरह, मतलब जिसको आप लोग लुटियंस बोलते हैं, वहाँ के लोगों को क्या लगा कि अच्छा ये गुजराती आया है, 5 साल कुछ करेगा, टीम टाम करेगा, फिर चला जाएगा, यहाँ के तो हम ही हैं, ये फीलिंग रही होगी ना उनको? तो अब वो रुक गया 15 साल के लिए। उनको ये भी नहीं लगा था, उनको तो लगा था कि ये आ भी गया ना तो चल नहीं पाएगा। अच्छा, वो उस वक्त कोई राजनाथ सिंह के विद्रोह को बता रहा था, कोई नितिन गडकरी के मन की महत्वाकांक्षा, D4 तो खैर खत्म हो गया, D4 तो मोदी जी के दिल्ली 4 जिसको अरुण जी, सुषमा जी, बीजेपी के 4 D4 वाले लोग वो गुजरात के आने वाले आदमी को तो रुकने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे। ये बीजेपी के अपने ऐसा बना दिए थे, जो दिल्ली का जो कब्जा, जो आडवाणी जी के लोग थे, एक तरह से आडवाणी D4 उन्हीं के लिए कहा जाता था। लेकिन यहां तो इस तरह की बातें करते थे, उनको लगता था 282 ही तो आया है, टूट जाएंगे कुछ लोग, मतलब क्या क्या कल्पनाएं थी। और उसके बाद 20 साल से कोई किसी को मेजॉरिटी नहीं है। हाँ। और वहां वो ये भी कहते थे कि नरेंद्र मोदी, गुजरात छोटा सा राज्य है, चलो चला लिया भाई, देश कैसे चलाओगे, तुम्हारे पास तो लोग ही नहीं है, फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाओगे, फॉरेन पॉलिसी तो तुमको पता ही नहीं है, अमेरिका तो तुमको वीजा नहीं देता है, मुस्लिम कंट्री तो तुम्हारी पार्टी हिंदू पार्टी है, वो साथ में नहीं आएगी। पता चला सब उलट हो गया, जो आज तक राजनय में कोई नेता नहीं कर पाया होगा, नेहरू जी भी नहीं कर पाए होंगे, वो सब करके दिखा दिया 14 से 19 में। फिर ब्लास्फेमी की इन्होंने। अच्छा, मतलब ये सारा अधिकार सिर्फ आप ही को, वही है ना, सत्य वही है। नेहरू जी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? उनके बारे में तो अच्छा कहा मैंने, वो तो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो जो किया, लेकिन अब उसके बाद तीसरी बार कौन बन गया? मोदी जी बन गए। अब नाम लिया जाएगा नेहरू जी का तो मोदी जी अपने आप आएंगे। अब इसको समझिए ना, अपने आप आएंगे, और चूंकि आप उसी तरफ जा रहे हैं तो फिर ले चलते हैं वहां। दिल्ली में कुछ बचेगा जो हमने किया था, ऐसा मोदी जी ही करेंगे। असली समस्या वहां है। मेरे ख्याल से तो अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन न्यू दिल्ली में करा हो, वो नरेंद्र मोदी है। उसमें पार्लियामेंट हो, उसमें नॉर्थ ब्लॉक स्लाउबॉथ के नए हो, उसमें जो प्रगति मैदान नया बना हो, उसमें आपने नेहरू मेमोरियल को प्रधानमंत्री म्यूजियम बना दिया, उसमें अंबेडकर का आपने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया, तो बचेगा क्या? हमारे नाम का बचेगा क्या? वो दिल्ली तो सब मोदी की हो जाएगी, हर चीज पे मोदी का नाम, हर मोदी का पत्थर रहा है। मुझे तो लग रहा है ये 5 साल बीतते बीतते जो ये सांसदों के आवास हैं, इस पे भी काम चल रहा है, टूट के अच्छे वाले बन जाएंगे, नए वाले वो बन जाएंगे। मंत्रालय बन गए कि नहीं बन गए? मंत्रालय काफी सारे वो बन ही गए हैं। इसी के बाद टूटना शुरू होगा। ये IGNC वाले पे बन गया है, वो शिफ्ट हो जाए फिर शास्त्री भवन टूटेगा। इस बीच झंडे वाला में संघ का भी बहुत बड़ा कार्यालय बन के आने वाला, भाजपा का एक बड़ा कार्यालय।